बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आज का शो बहुत ही अलग नौइयत का है। हम हमेशा आपको हकायक की दुनिया में ले चलते हैं, जिससे हमारी जिम्मेदारी भी पूरी होती है और आगाही भी होती है। कभी कामयाबी तो कभी नाकामी, गर्ज वास्ता सबसे पड़ता है, लेकिन इस मर्तबा कुछ अलग हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा अलग। उम्मीदों के बरक्स झंझोड़ने वाले हकाइक और परेशान कर देने वाले हालात, माजी में मुर्गी के हवाले से होने वाले इंकिशाफात खत्म नहीं हुए थे कि अब होने जा रहा है उससे भी बड़ा इंकिशाफ। बीफ कोरमा, बीफ बिरयानी, सीख कबाब, बिहारी बोटी, मलाई बोटी, सीख बोटी और ऐसी बहुत सी डिशेस जो बीफ के गोश्त से तैयार होती हैं, इनसे ही दावतें कायम हैं। और अगर आपको पता चले कि सामने मौजूद होते हुए ये चीजें नहीं खानी है तो दिल टूट जाता है। समझना मुश्किल होता है कि खाने का ज़ौक रखने वाले कुछ अलग ही होते हैं। इसलिए आज हर वो पाकिस्तानी जो बीफ खाने का ज़ौक रखता है, वो ये प्रोग्राम सिर्फ आगाही के लिए जरूर देखे, या फिर जो वालिदैन अपने बच्चों की सेहत अच्छी रखना चाहते हैं और ये समझते हैं कि गोश्त से प्रोटीन हासिल होता है, थोड़ा सोच लें। सिर्फ प्रोटीन और ग़िज़ाइयत नहीं, बहुत कुछ छुपा है इस इंकिशाफ में। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे ने एक वीडियो बनाई है और ये वीडियो आपके लिए बनाई है। क्यों बनाई है? इस वीडियो में ऐसा क्या है, जरा गौर से देखिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये कोई आम और सनसनी फैलाने वाली वीडियो नहीं, बल्कि हैरान और परेशान कर देने वाले मनाजिर हैं। इसमें कुछ अजीब सा है। पहले ये आप मुलाहिजा कीजिए, फिर हम आपको दोबारा बताते हैं कि असल माजरा क्या है। उसमें से तो गोश्त भी आया हुआ ना, बोला हमारा बाद में साफ करना ना, हमारा नहीं फिर बोल रहा था ना, बोला हमारा भी तो वगैरह दिखा, वो गोश्त में तो गोश्त काट दियो। ये पानी की मोटर और सिर्फ एक सहन, ये कोई मजबा खाना नहीं, फिर भी इतने कस्साब क्यों? देखियो भाई जरा प्रेशर कम करना, सब गाय इस मुर्दा गाय को पाइप क्यों लगाया है? प्रेशर ज्यादा नहीं रखा? अच्छा, गाय नरम है। आपको शायद अभी समझ में नहीं आए, और आए भी तो क्यों समझ में आए। ये आम इंसान और शहरी की सोच से बाहर है। जिंदा रहते हुए चलते फिरते इंसानों को धोखा देना अकल में आता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और सबसे पहले राब्ता किया मुतल्लका इदारे से, जो कि है वेटनरी डिपार्टमेंट। हमें जब से ये वीडियो मौसूल हुई, हमारा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर ऐसा करने की वजह क्या है, कौन है ये लोग, करते क्या हैं, आखिर इनका पेशा क्या है, क्या सब यही कर रहे हैं या सिर्फ चंद अफराद इस घिनौने काम में मुलव्वस हैं। इन सवालात के जवाबात हमें ढूंढने थे और हमने इसलिए राब्ता किया वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट से। हम उस वक्त बहुत पुरसुकून हुए जब डायरेक्टर वेटरनरी सर्विसेज KMC
डॉक्टर फारूक ने हमें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वक्त कम था और काम ज्यादा, इसलिए हमने अपने नुमाइंदे को अलर्ट कर दिया। मुतल्लिका इदारे से बातचीत करने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने वक्त तय किया और उस मकाम पर पहुंच गई। वहां पर पहुंच के हमने पहले पूरी तरह तैयारी की। वो तैयारी क्या थी, जरा आप भी मुलाहिजा कीजिए। मुतल्लिका इदारे से राब्ते के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपने नुमाइंदे से राब्ता करके ऐसा वक्त मालूम करने की कोशिश की जब ये काम उरूज पर हो। हमें बताया गया कि सुबह फजर की नमाज के बाद तैयार रहा जाए। हम तकरीबन 7 बजे वेटनरी सर्विस डिपार्टमेंट के दफ्तर पहुंच गए, जब पहले से ही वेटनरी डिपार्टमेंट के एहलकार मौजूद थे। हमने अपनी तैयारी जारी रखी और मुस्तकिल अपने नुमाइंदे से राब्ते में रहे। हमें थोड़ा इंतजार करने का कहा गया। इस दौरान वेटनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अशफाक साहब ने पुलिस एहलकारों के हमरा हमें ज्वाइन किया। हम पूरी तरह तैयार थे, बस ग्रीन सिग्नल का बेचैनी से इंतजार था। बिलाखिर हमारे नुमाइंदे ने राब्ता किया और एक मखसूस मकाम पर आने का कहा। टीम खुफिया ऑपरेशन एक जगह रवाना हो रही है। अभी तफसीलात बताना कबलज वक्त है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि सुबह इस वक्त 7:30 बजे का वक्त है। वेटनरी डिपार्टमेंट हमारे साथ है। आम तौर पर इंस्पेक्शन के लिए इस तरह टीम जाती हैं, लेकिन आज हम कुछ बहुत अलग करने जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे, रास्ते में जो भी मनाजिर होंगे हम रिकॉर्ड करेंगे, आपको दिखाएंगे, जगह पर जाएंगे। पुलिस की नफरी, वेटनरी डिपार्टमेंट, टीम खुफिया ऑपरेशन तीनों इस वक्त तैयार हैं। जगह सिर्फ 2 लोगों को मालूम है। 2 लोग, एक यहाँ पर मौजूद है और एक शख्स जिसका नाम हम नहीं बता सकते। अब हमारे साथ रहेगा ये जानने के लिए कि वो शख्स इस वक्त कहाँ है, उसके पास कौन सा राज है, उस राज का इंकशाफ कब होगा। कहाँ पर हूँ? ठीक है, अच्छा हम यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी कंफर्म ये बताओ कि काम शुरू हो गया है? हाँ, हमें 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में। ठीक है, तुम कंफर्म करके बता दो कि काम शुरू हुआ है नहीं हुआ है। हमारे अकेले मत जाना, उधर अकेले मत जाना, किसी को साथ लेके जाना। ठीक है, हम रास्ते में, हम आपके पास आए। ओके। वो कह रहे कि आप लोग निकल जाएं, आ जाएं। ठीक है, मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैं आप लोगों को कंफर्म कर रहा हूँ कि काम शुरू हुआ या नहीं हुआ। इस वक्त हम बल्दिया टाउन जा रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन उसने अभी भी नहीं बताई है। हाँ, बस हम लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं, निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं। चलो ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उनकी कॉल आ गई है, तो बोला कि ना फ़ौरन आ जाए। ये इंतजार बड़ा कठिन था। हम ठीक उसी जगह पर मौजूद थे जहां पर इन्फॉर्मर ने हमें आने का कहा था। हम तेजी से उस जानिब बढ़ने लगे। हाँ, बस हम लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं, निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं। चलो ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उनकी कॉल आ गई है, उसने बोला कि ना फ़ौरन आ जाए। ठीक है, काम चल रहा है वहाँ पे। ठीक है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने इन्फॉर्मर को बुलाया। इन्फॉर्मर ने कहा कि आप थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिलता है हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। हमसे पहले इंतज़ार जब हम कर रहे थे, 5 मिनट पहले इन्फॉर्मर निकला। हम पूरी तरह तैयार थे। इन्फॉर्मर की कॉल आई है कि फ़ौरन आ जाएं, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब क्या काम चल रहा है ये पहुँच कर आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त तेज़ी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी में जा रहे हैं, क्योंकि मिनटों के फ़र्क से चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, हमारी स्टोरी आगे पीछे हो जाती है, मुखबरी हो जाती है, पता चल जाता है। इसलिए टीम खुफिया ऑपरेशन पूरी तेज़ी के साथ वेटनरी डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ तेज़ी से उस जानिब रवा दवा है। अचानक नुमाइंदे से हमारा राब्ता हुआ और एक बार फिर उसने इंतजार करने को कहा। अक्सर हालात में ऐसा होता है कि कोई भी गैर यकीनी सूरत हाल हो सकती है, हमें वहाँ से रिटेलिएशन मिल सकती है, बहुत शदीद मज़ाहमत मिल सकती है, लेकिन हम पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर होते हैं।
ख़तरा हमेशा होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हमारा काम ही ऐसा है कि हम लोगों को सच दिखाना चाहते हैं, सच सामने लाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त चीज़ें जो मार्केट में मिल रही हैं वो किस मेयार की हैं, किस तरह उसमें बदनुमानी की जा रही है, किस तरह उसमें मिलावट की जा रही है। ये ख़तरा सिर्फ हम आपके लिए लेते हैं। हमारे पास पुलिस के अलावा कोई और सिक्योरिटी नहीं होती। वेटनरी डिपार्टमेंट के पास भी सिर्फ चंद पुलिस एहलकार होते हैं जो उनको सिक्योरिटी देते हैं। वहाँ क्या हो जाए, क्या सूरत हाल हो जाए, हम नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, लेकिन एक जज्बा है, एक सोच है, एक हिम्मत है और आपके लिए, सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए ये हमारा अज़म है कि कुछ भी हो सच सामने आना चाहिए, तब्दीली सामने आना चाहिए, निज़ाम बेहतर होना चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन इस मर्तबा फौरन ही ग्रीन सिग्नल मिला और हम बगैर किसी तवक्कुफ के तेजी में निकल पड़े। 2 मिनट बाद बस काम रेडी आ रहे हैं हम। सही है, ओके, 1 वे चले। हाँ ओके रेडी। पूरी तरह ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जल्दी फौरन वहाँ पहुँचें। गोश्त रक्षों में लोड हो रहा है, गाड़ियों में लोड हो रहा है। हम फौरन अपने नुमाइंदे की निशानदेही पर उस जगह पहुंचे। वहाँ कुछ अलग ही हाल था। यहाँ हम आपको एक बात बताना जरूरी समझते हैं कि मुकर्ररा मकाम पर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई और भी इंकशाफात हुए। हमारा नुमाइंदा अपनी जान रिस्क में डाल के वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये बहुत मुश्किल काम होता है। गलती से भी खुदा ना खास्ता नुमाइंदे पर शक हो जाए, बहुत बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं 1-2 मिनट के फर्क से। यही गली है। शायद जिस वक्त हम इंतजार कर रहे थे उसी लम्हे उन्हें इत्तला मिल गई थी। इसीलिए हमारे पहुंचने से पहले जल्दी गोश्त को रक्षों में डालकर भेजा जा रहा था, लेकिन कहां तक छुपते, हमें प्रेशर वाला गोश्त मिल ही गया। यहाँ के निगरान कौन है? किसका कमेला है, किस- कौन काट रहा है, क्या है? जिसके लिए भी है यहाँ काट रहे हो ना, गैर कानूनी है ना, गैर कानूनी है। कौन है, किसका है ये, कौन भाई हैं आप, कौन है? मैं जरा यहीं होता हूँ, मैं साथ ही होता हूँ। तो ये क्यों काटते हो आपने? भाई दुकान के नहीं है, जानवर काटते ये हैं। तो काटने के लिए ये जगह तो नहीं है ना काटने के लिए। क्या है इसमें गवर्नमेंट का कोई कानून है? नहीं, कहाँ गवर्नमेंट का है ना कि गवर्नमेंट के कमेले में, जहाँ गवर्नमेंट के स्लॉटर हाउसेस बने हुए वहाँ काटना चाहिए, डॉक्टर चेक करता है। यहाँ आप क्या काट रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, किसको क्या पता है? यहाँ पर सिर्फ आप जानवर काटते हैं? बस खाली एक हाथ काटते हैं, दुकान के नहीं है बकाया। और मरतबा सोच रहे हैं। बस एक हाथ काटते हैं यहाँ। सिर्फ ये पूछ रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ जानवर काटते हैं जनाब? जी सिर्फ जानवर काटते हैं, जी, जानवर ज़िबा करते हैं, सिर्फ गायें भैंस, उसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं। दोबारा सोचो। जी बिल्कुल, प्रेशर नहीं लगता, किसी चीज़ से भी नहीं। पानी नहीं डलता, मोटर किस नहीं लगी हुई? मोटी पानी खींचते हैं, नल लगाया हुआ, नल से पानी लगा। नल लगाया हुआ है। जी जी, घर के बराबर में से पानी। कभी यहाँ पर प्रेशर नहीं लगा? क्या बोलूँ सर, मैं तो मोहल्ले में रहता हूँ, मैं आप बाहर से ले आए, मैं अंदर आ गया। जो पहले रिकॉर्डिंग में आपने जगह देखी थी, ये बिल्कुल वही है, वही गंदा पानी, वही जानवर की खाल। लेकिन इस जगह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें शायद हमारे आने की इत्तला मिल चुकी थी और अभी ये यहाँ से सब कुछ साफ कर ही रहे थे, लेकिन हमने मौके पर पहुँच के प्रेशर वाला गोश्त बरामद किया। हाँ जरा ये जरा कहाँ है सेठ? आप सेठ हैं यहाँ के? हाँ बस ये भाई है मेरा। नाम क्या है? मेरा असलम। मतलब कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए, 4 साल। जी हाँ कितने जानवर कटते हैं? सर, आपके सामने एक ही कट्टा है। एक ही कटता है? जी जी, बड़ा छोटा? बड़ा बड़ा भैंस। सिर्फ कटता है? सिर्फ कटता है? हाँ, एक ही काटते हैं। दोबारा सोचें, जी आप देख लें आपके सामने। रिकॉर्डिंग है आपकी मेरे पास। जी जी हाँ, बस एक ही का। प्रेशर नहीं लगता? नहीं प्रेशर बिल्कुल नहीं लगता? नहीं, कभी नहीं लगाया? फर्ज वरज होते हैं। इस शख्स का चेहरा याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। इनकी हालत बीमारी की वजह से ऐसी नहीं, पास खड़ा होना महाल होता जा रहा था। बहरहाल ये कौन है, बस
पता ही चलने वाला है। इसमें प्रेशर लगा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ यार, इसमें प्रेशर लगा हुआ है। आओ मैं दिखाता हूँ ना प्रेशर कैसे लगा है। जरा आए जरा आए जरा। सर झूला हुआ है। ये प्रेशर लगा, अरे मेरी जान प्रेशर लगा हुआ है। प्रेशर लगते नहीं लगता, बातें नहीं कर, इधर देख हमने नीचे बात प्रेशर लगते नहीं लगता। नहीं आ जाए आप। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, काला पी लिया है, मैं बीमार आदमी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जी। प्रेशर लगाते हुए ये पानी हम गोश्त को 20 किलो लगाते हैं, 25 किलो लगाते हैं। गोश्त में आप देखें, गोश्त की इतनी उसमें स्ट्रेंथ होगी कि आप उंगली मारेंगे ना उसी टाइम वो वापस आएगा। ये ना ये गोश्त इस तरह होगा नहीं, ये पानी भरा हुआ सारा। ओए तुम लोग तुम भी साथ में हो, तुम साथ में हो तो पकड़ो ना इनको। तुम लोग खड़े हुए मुंह देख रहे हो। अरे छोड़ो, मैं जान। इसी दौरान इर्द गिर्द के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और मुख्तलिफ लोगों के शोर मचाने की आवाजें आने लगी। ये एक तरीका होता है मीडिया की तवज्जो किसी दूसरी तरफ मरकूज करने का और डराने का। बहरहाल हमने अपना काम जारी रखा। ये प्रेशर लगा हुआ गोश्त है, बिल्कुल 100% प्रेशर है इसमें। सर आप देख लें यार ये प्रेशर है, ताजी गोश्त है सर। मैं अभी इसका ये मेरे सामने घर है, मैं ना कमेले वाला हूँ ना कुछ है, मेरे को हरूबरू रोक के रखा हुआ है। मेरा क्या आ जाए। जी जरा ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए। ये वही गोश्त है जिसमें प्रेशर लगाया जा रहा था, यानी वजन बढ़ाने के लिए मुर्दा जानवर के जिस्म में मखसूस नालियों से पानी भरा जाता है। ये कोई मुबालगा राय नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। वही मशीन, वही पाइप, वही जगह और वही लोग, और मिला रहे हैं इस गाय के गोश्त में पानी जो आप तक पहुंचना है। अब चाहे भैंस हो, बैल हो या बछिया, यानी अगर आप 600 रुपए किलो बगैर हड्डी का गोश्त 1 किलो खरीद रहे हैं तो आपको 3 पाव मिल रहा है। आपके 150 रुपए मिलावट वाले गोश्त की नजर हो रहे हैं। चले मान लेते हैं पैसा मायने नहीं रखता, पर सेहत तो मायने रखती है। खुली गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ गोश्त, फिर उसमें गंदा पानी, आपकी सेहत का क्या हाल करेगा। ग़िज़ाइयत से आ रही बीमारियों की असल वजह गंदा पानी। इस सूरत हाल में नशोनुमा कैसे होगी। प्रोटीन तो क्या, जरासीम भी सही हालत में ना मिले। ये अलग बात है कि जब इतने बड़े शहर में सिर्फ 2 मज़बा खाने होंगे तो गोश्त की जरूरत कैसे पूरी होगी। लेकिन एक आदमी इसमें बहुत अलग है। ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। इसकी शनाख्त और हकीकत हम आपको कुछ देर में बताएंगे। मार्केट में चल रहा है तो कहाँ चल रहा है? पूरा चल रहा है, और बताओ। बनारस चल रहा है। इसी दौरान एक साहब जो भागने की कोशिश कर रहे थे हमारे साथ चल दिए। इनके इंकिशाफात आंखें खोल देने वाले हैं। आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए। प्रेशर लगता है? बिल्कुल लगता है। कितनी जानवरों को लगता है? 2, 3, 4 जितने बिगड़ जाए। एक गाय में कितने पानी का प्रेशर लगता है? ऐसी 15, 20 किलो, 30 किलो। 30 लीटर पानी मन कैसे लगाते हैं? प्रेशर से, नाली से। नाली से? बिल्कुल, क्योंकि जो भाई आया उसने मेरे को देखा है लगाते हुए बैठे हुए। जानवर फटता नहीं है? नहीं, कोई फट जाता है, हल्का होता है, फट जाता है। हम फट जाता है फिर क्या करते हैं? ये गोश्त देता है हमारे को, हम करते ही हैं इसके। जरा तवज्जो फरमाइएगा। आज तक कोई रोकने आया? नहीं। आज तक कोई पकड़ने आया? नहीं। किसी ने कोई वसूली की? नहीं। कोई पैसे लेने आया? पैसे लेने का हमारे सामने कोई नहीं आता। पुलिस आई? हम दुकानदार हैं, हम दुकानदार। पुलिस आई? नहीं, हमारे सामने कोई नहीं आता। किसी को वैसे नहीं दिया? नहीं, हमारे सामने किसी को नहीं दिया। खुला चला रहे हो कारोबार? पैसे कितने, हर हफ्ते कौन ले रहा है, दोबारा गौर फरमाइएगा। ये देता हो पुलिस वालों को जो लेना है हमारे से। ही हफ्ते के पैसे कितना देते हो बताओ? हफ्ते का 200 रुपये मेरे से एक दुकान का लेते हैं। हफ्ते का? हफ्ते का। और जितना जानवर काटो? नहीं, मेरी दुकान का। मैं 20 किलो 30 किलो गोश्त लेकर जाकर बेचता हूँ। मोहल्ले वाले देखते हैं? मोहल्ले नहीं, ये देख लो आपके सामने। पानी कैसे, किस तरह, कौन गाय में लगाता है, इन साहब की जबानी
मुलाहिजा कीजिए। पानी गटर का लगाते हो, साफ लगाते हो? साफ पानी टंकी आती है डालने। टंकी आती है डालने? जी हाँ। कितने की टंकी आती है? वो 200-250-300 रुपए की जो टंकी आती है, उस टंकी में कितने जानवरों को लग जाता है? 5-6 जानवरों को लगता है। 5-6 जानवरों को? जी, और 5-6 जानवर कौन कसाई लेके जाते हैं? सब कसाई लेकर जाते हैं। किस मार्केट में बिकता है? 24 9 नंबर 4 टन। कभी सोचा गलत किया? जी सोचा था, गलत किया, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सीधी लाइन पे ये रहने नहीं देते। इतना सच तो कोई मुश्किल कहता है, पर कम से कम सच तो कहा। आप वो जो लेके जाते हो पता है ना, प्रेशर वाला, बिल्कुल, वो फिर भी बेचते हो? लाजमी बात है। पूरा इस मार्केट में चल रहा है तो कहाँ कहाँ चल रहा है? पूरा चल रहा है। और बताओ। बनारस चल रहा है। इस गली में कितने कमीले कमीले हैं? इस गली में 2। बस। आप जिधर से आए थे ना, ऐसे जो गए हो, उधर एक चौथी गली पे मस्जिद क्रॉस करो, दूसरी गली के अंदर का मेला है रईस का। एहसास भी होता है कि हम ग्राहक को गोश्त दे रहे हैं, वो बेचारा क्या पकाएगा। अब होने जा रहा है एक बहुत बड़ा इंकशाफ। ये असलम जो है, ये हमारा बीटर है खाने का। अच्छा। खाने की बीट यही इकट्ठी कर देते हैं। ये किसका नाम लिया है? कौन है ये शख्स? कितने पैसे देते हैं? ये मेरे को नहीं पता। 7,000 रुपये हफ्ता देता है, 6,000 रुपये हफ्ता देता है, 5,000 रुपये देता है, 10,000 देता है। तो कौन से थाने को देता है? सईदाबाद को। पुलिस वाले खुद आते हैं या जाके देके आते हैं? नहीं, वो ये खुद दे कर आ जाते हैं। खुद किसने इख्तियार दिया पुलिस को हमारी सेहतों पर सौदा करे? जरा तवज्जो फरमाइएगा। ये जो भत्ता जाता है तो बोल रहे सईदाबाद थाने में, तो कोई खास पुलिस वाला है या ऐसे नहीं जो तो बोलता भाई ये तो ऐसे को जाता है, हडमोर को जाता है, अच्छा। और नहीं दो तो हमारे को बोलता गाड़ी बुलाता हूँ, मैं गाड़ी बुलाता हूँ, अभी उठवाता हूँ तुम्हारे को, तुम बता नहीं दे रहे हो पुलिस का। आपने सुना, हम भी दंग रह गए। अजीब हाल है, जिस पर भरोसा वही। हमने जब ही इस इलाके के मुतल्लिका थाने को इन्फॉर्म नहीं किया था, हमारे नुमाइंदे ने हमें पहले ही बता दिया था, लेकिन हम कभी इल्जाम नहीं लगाते, बस मोहतात रहते हैं। गोश्त को अपनी तहवील में लेने के बाद हम इस गोश्त को चिड़ियाघर हवाले करने के लिए रवाना हुए। रास्ते में वेटनरी डिपार्टमेंट के अफसरान बगैर मोहर के गोश्त को अपनी तहवील में लेते रहे। वो अलग बात है कि ये काम इतना आसान नहीं था। एक दुकान, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन हैरत इस बात की कि कोई गोश्त देने को तैयार नहीं था, लड़ने को तैयार थे। शायद कैमरे और पुलिस की वजह से रुक गए। वेटनरी डिपार्टमेंट इस वक्त हमारे साथ है और हम जू जा रहे थे वो गोश्त देने जो प्रेशर लगा हुआ। अब आपको बताया कि रास्ते में जितनी गोश्त की दुकानें आ रही हैं वहाँ पर वेटनरी डिपार्टमेंट रुक के अब ये गोश्त जो है अपनी तहवील में ले रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरी तरह गोश्त को जब्त नहीं किया जा रहा है, तहवील में नहीं लिया जा रहा। रिटेलिएशन मिल रही है जो कसाब हैं और जो फ़रोख्त करने वाले हैं। शायद पुलिस और वेटरनरी डिपार्टमेंट भी बेबस हो गया। क्यों ना होता, हर कदम पर मज़ाहमत और लड़ाई। इसी दौरान एक अजीब बात हुई। वेटनरी डिपार्टमेंट ने एक दुकान से गोश्त उठाया। अच्छा, जो दुकानदार है वो मुसलसल 20 मिनट गुजरने के बावजूद पीछा कर रहा है, मुस्तकिल फ़ोन पर बात कर रहा है। हमारी गाड़ी, वेटनरी डिपार्टमेंट की गाड़ी, जिसमें वेटनरी डॉक्टर भी मौजूद हैं, उसमें पुलिस भी मौजूद है। वो शख्स, उसका मकसद क्या है कि गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा है। ये शख्स बाइक स्टार्ट करके वेटनरी की गाड़ी के पीछे लगा हुआ है, मुस्तकिल फॉलो कर रहा है। अच्छा, तो आम पब्लिक किस तरह फ़र्क कर सकती है? आम पब्लिक ये देखे ना, ये एक तो इसमें कुछ देर बाद ये देखो पानी आ गया। इसी कश्मकश में क्या आखिर ये शख्स हमारा पीछा क्यों कर रहा है, हम चिड़ियाघर में दाखिल हो गए और अब आपको दिखाते हैं कि प्रेशर और बगैर प्रेशर वाले गोश्त में फर्क क्या होता है।
ये वाला जो पीस है असल में और प्रेशर वाले पीस में क्या फ़र्क है? देखें ये गोश्त है ना, देखें इसका, ये आप देख लें, इसका रेशा जो है ना, ठीक है। ये देख लें आप, ये और इसका रेशा देख लें, ये पानी भरा हुआ है तो ये कितना खुल गया। खुल भी गया, और ये रेशा जो है कितना मोटा हो गया। ये पानी की वजह से ये टूट रहा है गोश्त ना, ये पानी भरा हुआ है ना, ये पानी की वजह। इसको आप तोड़ के दिखा दें अगर ये टूट जाए तो। अच्छा, तो आम पब्लिक किस तरह फ़र्क कर सकती है? आम पब्लिक ये देखें ना, ये एक तो इसमें कुछ देर बाद ये देखें पानी आ गया, ये पानी इसी से निकला है ना, इसके रेशे कितने मोटे हैं। इसमें खाने का नुकसान ये है कि अगर इसमें जो फिल किया हुआ पानी है वो उसमें अनहाइजीन है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जाहिर सी बात है, उसमें जो भी बैक्टीरियाज होंगे, वायरस होंगे, वो इसमें गोश्त में आएंगे, गोश्त के बाद फिर वो इंसान में आएंगे। तो वो अगर साफ़ पानी है तो जाहिर सी बात है वो। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक आदमी 1 किलो गोश्त ख़रीदता है, घर लेके जाता है, वो आधा किलो निकलता है। ये एक आम सा तरीका है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर वाला गोश्त ज़्यादा सुर्ख होता है, नरम होता है, कच्चे गोश्त का रेशा आसानी से टूट जाता है। एक तो प्रेशर और वो भी गंदे पानी का, मिलावट दर मिलावट। हर दुकान से एक एक पीस उठाने की क्या वजह थी? एक पीस उठाने की वजह ये है कि हमने वो जो बाद में वो लगा हुआ था बकरा था, और जो सील का था, इनके पास क्या होता है कि एक जानवर ये स्लॉटर हाउस से मंगवा लेते हैं, और उसके बाद सारा दिन जो भी मतलब सप्लाई डिमांड आती रहती है उसके मुताबिक स्लॉटरिंग करते रहते हैं और बेचते रहते हैं। हमने वो उठाया जो विदाउट सील था, वो हमने सीज किया, और जो सील वाला था वो हमने छोड़ दिया। जैसे हमने बकरे अंदर से उठाए, बाहर जो लगे हुए थे सब वो सील लगी हुई थी उन पे, और अंदर जब वो कट रहा था बगैर सील वाला, वो शाम तक टंके हुए रहेंगे जो सील वाले हैं, और अंदर काट के जो काट रहे थे हमने जहाँ से उठाए हैं वो बेचते रहेंगे ला के। जहाँ पहली जगह से जहाँ से गोश्त जब्त हुआ वो शख्स लड़ना शुरू हो गया, नहीं पहले जो केबिन जो लगा हुआ था लकड़ी का, सही है, वो अभी तक यहाँ मौजूद है, उसकी वजह क्या है? देखिए उसकी वजह ये है कि वो जाहिर सी बात है, बहुत से ऐसे होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं और अपना बचा लेते हैं। हमारे साथ अब तो आज इत्तेफाक है, रोज़ तो ना आप होते हैं ना पुलिस होती है, तो हम तो पसपा हो जाते हैं, होना पड़ता है हमें एरियों से। आज पुलिस थी, आप लोग थे, मीडिया था, तो जाहिर सी बात है वो पसपा हो गया और हमने उठा लिया। वरना लोग रेजिस्ट करते हैं, और टाइम सुबह का था, अर्ली मॉर्निंग थी, तो पब्लिक इन्वॉल्व नहीं हुई। थोड़ा सा लेट होते तो फिर इतनी देर में पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो इसीलिए रेजिस्ट करते हैं कि पब्लिक, कोई उनके जानने वाले दूसरे आ जाएं और फिर उनको सपोर्ट करें। सर ये कितना गोश्त है? ये 242 केजी गोश्त है। सर अब ये गोश्त कटेगा फिर जानवर को जाएगा? हाँ, इनकी देखें ये डिमांड है इनकी, मेरा ख्याल कितनी है, कहाँ गए, 130-25-30 केजी पर डे इनकी डिमांड है। ये इतना तो काट के अभी फ्रेश डाल देंगे, बाकी ये फ्रीजर में रख देंगे, कल के लिए इस्तेमाल करेंगे। वेटनरी डिपार्टमेंट ने गोश्त चिड़ियाघर की इंतजामिया के हवाले किया, और शायद अगर शेर या बंगाली टाइगर में अकल होती तो वो गोश्त की कीमत सुनकर ही गोश्त खाना छोड़ देते। सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर खा रहा है? ये जो है शेर वगैरह जो है, टाइगर, बंगाल टाइगर, इनके लिए होता है, ये खा जाते हैं, बिल्कुल खा जाते हैं रोज़ाना के हिसाब से। रोज़ाना के हिसाब से खा जाते हैं। कीमत पता चले खाएंगे? प्रेशर और बगैर प्रेशर वाले गोश्त में क्या फर्क है? आइए जानते हैं उन लोगों से जो खुद मार्केट में बैठकर गोश्त फरोख्त करते हैं। अगर आप गोश्त खाते हैं और बाजार से खरीदते हैं तो खुद सुनिए और फर्क करने का फॉर्मूला जानिए, गोश्त फरोख्त करने वालों से ही खुद उनकी जुबानी। अच्छा, जो प्रेशर वाला गोश्त तो उसकी पहचान क्या होती है? प्रेशर वाला गोश्त ठहरता ही नहीं है, पानी पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। अभी जो आप बोटी काट रहे हैं, प्रेशर वाला गोश्त इसी तरह कट सकता है? नहीं कर सकता, क्या फर्क होता? ढीलापन हो जाएगा उसके अंदर।
प्रेशर वाले में असल में फ़र्क क्या है? प्रेशर वाले गोश्त में ये होता है कि उसके अंदर पानी भर जाता है, पूरी रगों में, पूरे जिस्म में पानी भर जाता है। गोश्त की पहचान ये है कि वो ऐसे हिलाएंगे, जेली होती है ना, कस्टर्ड वाली जेली, जैसे हिलती है ना ऐसे हिलेगी, ऐसे जमा हुआ नहीं होगा। और की मशीन में निकालेंगे रायते की तरह बनेगा, रायते की तरह। जैसे रायता हो जाता है ना पतला पतला, ऐसे कचड़ कचड़ मशीन में हो जाएगा वो। प्रेशर वाला ये नहीं होगा। शहर में बिक रहा है प्रेशर वाला? बिल्कुल बिक रहा है, शहर में बिक रहा है प्रेशर वाला। कितने वज़न पे कितना फ़र्क पड़ जाता है? वज़न पे तकरीबन 1 पाव का फ़र्क पड़ जाता है, 1 किलो पे 1 पाव का फ़र्क पड़ जाता है। हम सिर्फ सच आप तक पहुंचाते हैं। सच या झूठ का फैसला करना माहिरीन का है। इसीलिए ऐसे लोगों के मुतालिक राय जानने के लिए हम जा पहुंचे मुफ्ती साहब के पास। सारे हकाइक एक तरफ, अब आइए जानते हैं कि चंद लोग जो मिलावट के जरिए प्रेशर वाला गोश्त बेच रहे हैं, मुफ्ती नईम ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं। आजकल प्रेशर वाला गोश्त एक मिल रहा है कि गाय ज़बह होने के बाद उसमें पाइप के ज़रिए पानी डाला जाता है। ऐसे लोगों के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे लोग जो गोश्त ज़िबाशुदा गाय में या कोई सी जानवर के अंदर वो पानी मिलाते हैं ताकि उसका वज़न ज़्यादा हो जाए, तो ज़ाहिर बात है कि ये धोखे के ज़िम्मे आता है, फ़राड के ज़िम्मे आता है। तो शरई एतबार से जो आदमी ये फ़रोख्त कर रहा है तो उसके लिए ये बेचना नाजायज़ है, इसलिए कि वो धोखाधड़ी के ज़रिए बेच रहा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ताजिर जो धोखेबाज हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और उसके लिए सख्त वईदें भी आई हैं। और हमारी रियासत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे लोग जो फ़राड कर रहे हैं मार्केट में और हमारी आवाम को जो सीधी सादी हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर धोखा दे रहे हैं, तो इंतज़ाम ये ज़िम्मेदारी रियासत की है कि उनके फ़राड को रोका जाए, धोखे को रोका जाए, ताकि आवाम उन्नास को सही चीज़ मिले। वो इंतज़ामिया अगर ये काम पैसे के एवज़ चलने दे, यानी रिश्वत लेके ये काम करने की इजाज़त दे, तो उस इंतज़ामिया के बारे में आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है कि जो इंतज़ामिया धोखे पैसे की वजह से रिश्वत देकर इजाज़त देती है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी होंगे। लिहाजा ये जहन्नम का काम कर रहे हैं और अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं दुनिया के चंद पैसों के लिए। और मैं इतना भी बता दूँगा, हराम चीज़ में कभी बरकत नहीं होती, कभी बीमारी में पैसा निकल जाएगा या किसी और मसाइल में निकल जाएगा। हलाल माल एक लुक़मा ही गुना हो, वो बहुत अजर की बात होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सब ऐसा कर रहे हैं? तो वाज़ेह हकीकत ये है, नहीं, हर कोई इस तरह की मिलावट में मुलव्विस नहीं। सिर्फ चंद मुनाफाखोर हैं जो अपने मफाद से बढ़कर कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की गर्ज से इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले हर फर्द की बदनामी का सबब बनते हैं। लेकिन अगर चंद भी हैं तो क्यों हैं? कौन लगाम देगा इन्हें? कौन रोकेगा इन्हें? कोई तो होना चाहिए, इदारा, फर्द, कोई तो आने वाली नस्लों का सोचे, कोई तो इस शहर और मुल्क में खाने पीने की अशिया में होने वाली मिलावट का फौरी नोटिस ले। मुबालगा आराई हमारा तरीका नहीं, इसलिए हम साफ साफ कहते हैं कि हर कोई ये काम नहीं कर रहा। सिर्फ चंद लोग हैं जो मिलावट करते हैं, जो प्रेशर लगाते हैं, जिनकी वजह से पूरा पेशा बदनाम होता है, उस पेशे से वाबस्ता हर शख्स बदनाम होता है। लेकिन वो इदारे जिनका काम है प्रेशर लगाने वालों को रोकना, आखिर वो कहाँ है? टीम खुफिया ऑपरेशन अपना काम इसी तरह करती रहेगी और सच आप तक पहुंचाती रहेगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।